13 जनवरी से शुरू हुआ महाकुंभ अब खत्म होने वाला है और महाकुंभ 45 करोड़ श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र माना जा रहा था, लेकिन इस वक्त 62 करोड़ से ज़्यादा श्रद्धालु पहुंच चुके हैं और संभव है कि महाशिवरात्रि पर जब स्नान खत्म होगा और महाकुंभ खत्म होगा तब ये आंकड़ा 65 करोड़ के पार चला जाए। इतना बड़ा आयोजन, दुनिया का सबसे बड़ा समागम, और इस बड़े समागम में जब बात होती है स्वच्छता की तो एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी नगर विकास की होती है और इसीलिए मैं इस वक्त नगर विकास विभाग के प्रमुख सचिव अमृता विजात साहब के साथ हूँ। सर, बहुत शुक्रिया, बहुत आभार आपका हमें समय देने के लिए। 45 करोड़ की उम्मीद इस बार कुंभ में थी और आप लोगों ने 1.5 लाख से ज़्यादा, 1,60,000 प्रिसाइजली टॉयलेट्स लगाए थे, 15,000 आपने स्वच्छता कर्मी लगाए थे। लेकिन ये पूरा आयोजन कितना बड़ा चैलेंज था और कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी थी आपके विभाग के हिसाब से? निश्चित रूप से हमारी तैयारी 40-45 करोड़ के लोगों के लिए थी और जब महाकुंभ शुरू हुआ और जिस प्रकार से लोगों का उत्साह, लोगों की आस्था और उस आस्था की जीत का जो हमने सामने सब लोगों ने देखा है, तो आप ये समझिए कि शायद ही कोई दिन रहा होगा ऐसा जिसमें कि 1 करोड़ से कम लोग आए। और स्नान के दिनों में तो बहुत ज़्यादा संख्या में है और जैसा आपने बताया कि ये फिगर 65 करोड़ प्लस क्रॉस कर सकता है। आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार की तैयारी को एक चैलेंज और एक अपॉर्चुनिटी मिला और पूरे प्रखंड में एक आनंद का एहसास जो होता है, खास तौर से जब चूंकि ये समाप्ति के दौर पे है और कोई टायर्डनेस जो है लोगों में अभी भी नहीं है और इतने उत्साह से आ रहे हैं कि अगला भी जो 2 दिन गुजरने वाला उसकी हम लोगों ने पूरी तैयारी की हुई है, चाहे वो सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से हो, चाहे सैनिटेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से हो और ओवरऑल जो स्ट्रक्चर्स हैं। मुख्य रूप से मैं कहूँगा 2 चीज़ का हम लोगों ने माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत ही स्पष्ट निर्देश रहा कि स्वच्छ कुंभ और सुरक्षित कुंभ एंड डिजिटल का रहेगा। बाकी सारी हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर की तैयारी की थे। तो सुरक्षा में आप देख सकते हैं कि खोया पाया का वर्किंग हो या किसी एक भी मामूली से कोई लॉ एंड ऑर्डर की बात हो, सारा कुछ उसको चाक चौबंद रखा गया। डिजिटल मॉनिटरिंग की गई, गाड़ियों का मूवमेंट हो, आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम्स हो, एक बहुत ही बढ़िया से उसको निभाया गया। जो सफाई की व्यवस्था थी उसमें निश्चित रूप से 15,000 लोग मेला क्षेत्र के अंदर और लगभग 10,000 लोग मेला क्षेत्र के बाहर प्रयाग सिटी में लगाए गए। आप 37 लाख से ज़्यादा तो हम लोगों ने लाइनर बैग्स यूज़ किए और 1,60,000 जो टॉयलेट्स बने थे उसका भरपूर इस्तेमाल किया गया। बाद में हम लोग को कुछ संख्या बढ़ानी भी पड़ी, 3-4 जो संगमनोस का ये जो एरिया होता है या यूरिनल्स को बढ़ाया गया। 120 टिपर वैन्स लगाए गए और एज आई स्पीक टुडे लगभग 20,000 मेट्रिक टन गार्बेज कह लें या कूड़ा, चाहे वो ऑर्गेनिक वेस्ट हो, चाहे वो कपड़े हो, चप्पल हो, प्लास्टिक वेस्ट हो, 650 का नॉर्मल का वहाँ मेला का निकल रहा है ऑन एन एवरेज डे। बट जिन दिनों में ज़्यादा लोग आते हैं, जैसे स्नान का दिन है, तो 1,000 प्लस भी मेट्रिक टन गया है। और इन सारों को ले जाना वहाँ से बसवार प्लांट पे, वहाँ पे डिसइंटीग्रेट करना कि प्लास्टिक को बॉटल में यूज़ किया गया, कपड़ों को अलग जगह भेजा गया, ऑर्गेनिक वेस्ट को अलग देगा, फूल माला इत्यादि अगर वो इकट्ठा हुआ, तो एक बहुत बृहद व्यवस्था को हम लोगों ने न सिर्फ चलाया बल्कि आपको बड़ा सुखद अनुभव है इस बात का कि नासिक की टीम, उत्तरांचल की टीम आके इन चीज़ों को देख रही कि किस प्रकार से मैनेज हुआ ताकि वो आगे चल के अपने कुंभ के इन व्यवस्थाओं में शामिल करें। बहुत ही अच्छा से ये इस वजह से हो पाया बिकॉज टेक्नोलॉजी और मैन पावर का दोनों का यूज हुआ एंड इमेजिनेशन का। बीच में ऐसी स्थिति आ गई कि इतना भीड़ होता था कि जो कपड़े या नारियल की वो फेंकने का या अगर कोई भी सामान अगर मिलता था तो इतना जगह नहीं था वर्कर्स के पास कि हम लोग उसको निकाल पाए बिकॉज गाड़ी की मूवमेंट नहीं हो पा रही है अंदर, खासतौर से सेक्टर्स में। उसमें क्या किया कि जो एक बफर रोड बना होता है जो कि एक सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से या निकालने के लिए, उसमें लोगों को खड़ा किया और अंदर जो बैग इकट्ठे हैं तो उसको वहां से उसमें फेंक के फिर अलग से ले जाने की प्रक्रिया किया गया और उसको फिर एक बड़े जगह पे ले जाके, और अक्सर हम लोग रात को 12 बजे से 4 बजे को यूज करने की भी कोशिश की बिकॉज उस वक्त ऐसा मानना था कि थोड़ा भीड़ घटेगा, परंतु ऐसा कभी भीड़ घटा नहीं। परंतु ये जरूर हुआ कि हम ट्रैक्टर को अगर को और नॉन बेदिंग डेट्स कम से कम रात में ले जाकर टिपर वैन्स के माध्यम से ले गए। ये एक बहुत बड़ा चैलेंज था। दूसरा ये था कि टॉयलेट का जो यूज है, जो सैनिटेशन का यूज है, सबसे बड़ी जीत जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो स्वच्छ भारत अभियान शुरू किया
तो हम लोग का ये मानना है कि इनका यूज देखिए किस प्रकार से बढ़ा है कि इतना प्रोवाइड करने के बाद भी लोग और भी डिमांड कर रहे हैं, उसको यूज कर रहे हैं। तो मैं समझता हूं कि हिंदुस्तान के लिए हमारे लिए सबसे बड़ा इस देश की जो विक्ट्री है ये, कि जो डिमांड में नहीं था, जो सोच में नहीं था, वो अब सोच में भी है, डिमांड में भी और यूज में भी है। तो स्वच्छ भारत अभियान का जो सबसे बड़ी जीत ये है कि टॉयलेट इज नाउ अ नेसेसिटी। ठीक है, जो कि पहले लोग अलग तरीके से प्रयोग करते थे, वो अब इसको यूज कर रहे हैं, परफॉर्मेंस डिमांड कर रहे हैं। तो स्टेट के लिए सबसे अच्छी जो चैलेंज और अपॉर्चुनिटी ये है कि ना सिर्फ टॉयलेट प्रोवाइड करें, बट क्लीन टॉयलेट्स रखें, उसकी सफाई इंश्योर करें, ड्राई टॉयलेट्स को यूज करें, जो पानी हम लोगों ने प्रबंध किया वो बाहर से ले जाके इसका वेरी सक्सेसफुल। एंड मैं समझता हूँ कि इसका जो फिर कलेक्शन प्रीफैब की हमारी यूनिट्स लगी हुई थी, जो टेम्पररी एसटीपीज कह सकते हैं, ये एसटीपीज उसको सारा फिर प्रोसेस करता है। ये एसटीपीज अब बाहर ज़्यादा लगाए जा रहे हैं। तो ये दूसरी बात हुई सैनिटेशन की। आप ये समझिए कि 10,000 लोग प्रयाग सिटी में लगे रहे एवरीडे क्लीनिंग, चाहे वो रेलवे स्टेशन से बाहर निकलने वाले लोग, सोने में, रैन बसेरों में, यात्री छदक में, होटल्स में, सारा कुछ कोऑर्डिनेटेड रहा। थर्ड एस्पेक्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि इस महाकुंभ का एक बहुत बड़ा विक्ट्री माना जाएगा, कि लगभग 14-15 हजार करोड़ जो हम लोगों ने खर्च किया, उसमें डिजिटल मैनेजमेंट ऑफ इश्यूज हो सकते हैं और उसको सकुशल इंप्लीमेंट कराया जा सकता है। उसका एक बहुत बड़ा परिणाम ये है कि नगर निगम प्रयाग में 5 एस्पेक्ट्स पे एआई बेस्ड इंटरवेंशन किए, चाहे वो गंदगी लोकेट करने में, पॉट होल्स लोकेट करने में, साइनेजेस अगर गलत लग गए हो,